कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती अपनी दो सहेलियों जया और विजया के साथ हिमालय भ्रमण कर रही थीं। भ्रमण करते हुए जब माता मंदाकिनी नदी के पास पहुंची तो नदी में उनका स्नान करने का मन हुआ। जब माता पार्वती नदी में स्नान कर रही थीं, तभी उनकी दोनों सहेलियों को बहुत तेज भूख लगी। भूख से परेशान सहेलियों ने मां पार्वती से भोजन मांगने का हठ करने लगी। माता ने कहा, स्नान करने के बाद हम भोजन करेंगे। किंतु सहेलियों के हठ को बढ़ता देख मां को क्रोध आ गया। मां ने क्रोध में आकर काली का रूप ले लिया और खड़क से अपना सिर काट दिया। मां के कटे गले से रक्त की 3 धारा प्रवाहित हुई। मां के आदेशानुसार पहले 2 धारा से जया और विजया ने और तीसरी धारा से मां ने अपनी भूख को शांत किया। मां पार्वती का यह रूप छिन्नमस्तिका के नाम से जाना गया। छिन्नमस्ता मां की साधना को 10 महाविद्याओं में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एक तो ये शीघ्र फल देने वाली है और दूसरा ये 2 तरह से आपके साधक के शत्रुओं का नाश करती है। अब हम सोचें कि ये 2 शत्रु कौन है, तो एक बाहरी शत्रु, जैसे हमारे सबके कोई ना कोई होते ही हैं। 2 मानसिक शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जितने भी हमारे दुश्मन हो सकते हैं, उनमें से सबसे खतरनाक श्रेणी है, क्योंकि जब ये शत्रुता निकालते हैं तो विनाश को कोई नहीं टाल सकता। सिर्फ एक पल के लिए मन में मोह आ जाए तो हम हजारों मील अपने प्रेम से दूर हो जाते हैं। और इससे बड़ी शत्रुता और क्या होगी कि हमें हमारे लक्ष्य से कोई दूर कर दे। सद्गुरुदेव से प्रेम ही तो हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह साधना यदि हमें सिद्ध हो जाए तो हम में असंभव को संभव करने की क्षमता आ जाती है। पर एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये क्षमता हम में तभी आ पाएगी, हम तभी मां छिन्नमस्ता को खुद में आत्मसात कर सकेंगे। यदि हम वीर भाव के साथ हैं तो गिदगिदाने से भीख अवश्य मिल सकती है, पर उपलब्धि नहीं। उपलब्धि के लिए आंखों में विजय भाव दिखना चाहिए। मां छिन्नमस्ता के 3 नाम हैं। एक है छिन्नमस्ता, ये साधारण साधकों के लिए है। 2 प्रचंड चंडिका, ये वीर भाव युक्त साधकों के लिए है। और 3 छिन्नमस्तिका, ये दिव्य भाव की साधना है और मां का मस्तक कटा स्वरूप जो हम अक्सर चित्रों में देखते हैं, वो मां का ब्रह्मांडीय स्वरूप है, जिसकी एक झलक भी दुर्लभ है। इन तीनों भावों की साधना के लिए एक ही मंत्र है, जिसका जप 21 दिनों तक रोज 11 माला करना होता है। ये रात्रिकाली साधना है, अर्थात रात को करनी चाहिए, जब आपकी चेतना को कोई हिला न सके। आसन लाल होना चाहिए और आपके वस्त्र भी लाल होने चाहिए। इस मंत्र को लाल हकीक, मूंगा या सांप की हड्डियों से बनी माला से करना चाहिए और दीपक तेल का जलाना चाहिए और आपकी दिशा दक्षिण होगी। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है: ओम हुम वज्र वैरोचनी ह्रीम फट। इस प्रकार मंत्र जाप करें। साधना शुरू करने से पहले सद्गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि हम सबकी सफलता उन्हीं की प्रसन्नता और आशीर्वाद पर टिकी है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें।